नमस्कार। तो छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई पेंशन की टेंशन। कल विधानसभा में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के एक बयान के बाद पेंशन की टेंशन खत्म होती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने पुरानी पेंशन की योजना कुछ शर्तों के साथ लागू की थी। उसके वर्तमान समय में लागू होने को लेकर कई संदेह कर्मचारियों के मन में थे। कल विधानसभा में हुए इस संबंध में सवाल जवाब के बाद बहुत सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो गई हैं। कम से कम यह तो वित्त मंत्री ने कह ही दिया है कि जो सिस्टम लागू था वो फिलहाल चल रहा है और चलता रहेगा। तो जो सिस्टम लागू था वह था पुरानी पेंशन का सिस्टम, और उसमें जो बातें थी वो वित्त मंत्री ने सवाल जवाब में क्लियर की हैं। कर्मचारियों में नई सरकार बनने के बाद से ओपीएस के क्रियान्वयन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, पर कल विधानसभा में ओपीएस और एनपीएस को लेकर श्री सुशांत शुक्ला एवं श्रीमती वोहरा द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पुरानी पेंशन को लेकर सरकार के रुख और वर्तमान स्थितियों को काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दिया है। वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि पुराने सरकार द्वारा ओपीएस लागू किए जाने तक एनपीएस में कर्मचारियों और शासन के अंशदान की राशि 19,136 करोड़ रुपए पीएफआरडीए के पास जमा है, और इस राशि को राज्य सरकार को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में यह राशि संबंधित कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के साथ वापस मिलती जाएगी। वित्त मंत्री ने ओपीएस बंद किए जाने के सवाल पर कहा कि फिलहाल सरकार कोई विचार नहीं कर रही है और जो सिस्टम लागू है वही चलता रहेगा। इससे समझा जा सकता है कि पिछली भूपेश सरकार के समय पीएफआरडीए से इस 19,136 करोड़ को वापस मांगा गया था, जिस पर स्पष्ट जवाब न मिलने पर पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने ओपीएस का चुनाव करने वाले छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए यह शर्त रखी कि पीएफआरडीए से एनपीएस की राशि प्राप्त होने पर कर्मचारी राज्य शासन का अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज राज्य शासन को वापस करेंगे, तभी संबंधित कर्मचारी को ओपीएस की पात्रता होगी और ओपीएस उसे मिल सकेगी। और आज भी यही सिस्टम पेंशन के लिए लागू है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस से प्राप्त राशि में राज्य का हिस्सा वापस कर पुरानी पेंशन पा सकता है। हालांकि यहां अब तक रिटायर हुए कर्मचारियों को ओपीएस न मिलने के सवाल पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि उन्होंने अभी तक राज्य शासन का अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज नियमानुसार जमा नहीं किया है, इसलिए उन्हें ओपीएस नहीं मिल पाया है। जब वे अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज की राशि को जमा कर देंगे उन्हें पेंशन मिलने लगेगा। इस सवाल जवाब के सिलसिले के बाद कर्मचारियों में ओपीएस मिलने का विश्वास प्रगाढ़ होता दिख रहा है। सोशल मीडिया में दिन भर यही मुद्दा छाया रहा। कर्मचारियों के मध्य ओपीएस को लेकर विधानसभा में हुई चर्चा को लेकर बातें दिन भर चलती रहीं। कर्मचारी नेताओं ने ओपीएस लागू रहने की सरकार के बयान का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया है। संविलियन प्राप्त शिक्षकों का भी है। संविलियन प्राप्त शिक्षकों की सेवा गणना 2018 से किए जाने के कारण उनको पूर्ण पेंशन प्राप्त नहीं हो पाएगी, ऐसा कर्मचारी नेताओं का कहना है। इसलिए इसमें बदलाव की मांग और इसकी समीक्षा की मांग भी कर्मचारी नेताओं द्वारा की गई है। अब देखना होगा कि वर्तमान राज्य सरकार पुरानी पेंशन को लेकर आगे क्या रुख अख्तियार करती है और संविलियन प्राप्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए पूर्ण पेंशन की पात्रता दी जाती है या नहीं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और ऐसी जानकारियों और विश्लेषण के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।